हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग व्यंजन पढ़ रहे थे हमारी पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार क्या है ये आप लोग देख रहे हैं। ये जो है वह क्या है, अर्धचंद्राकार है। यह अंग्रेजी से आगत ध्वनि है। हिंदी में इसके समकक्ष ओ है, परंतु अंग्रेजी में यह कुछ कुछ आ और ओ को मिलाकर बोली जाने वाली ध्वनि है। इसे कुछ इस प्रकार भी कहा जा सकता है औ। हिंदी और अंग्रेजी के कुछ शब्द मिलते जुलते हैं, जैसे बाल, बाल मतलब केश, और बॉल जिसको हम लिखते हैं बाल की तरह ही, लेकिन उसके ऊपर जो है वह हम अर्धचंद्राकार दे देते हैं, तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, बॉल। अब यदि अंतर बताना हो तो कैसे बताएंगे, इसका समाधान भी जो है वह निकाल लिया गया है। कैसे? अर्धचंद्राकार लगाकर। इसके उच्चारण में क्या है, अंतर पता चलता है। इससे जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, जो हम उच्चारण करते हैं, उसमें भी अंतर पता चलता है, उसके अर्थ में भी अंतर पता चलता है, और भाषा तो अलग हो ही जाती है। जैसे कि यहाँ आप लोगों को नीचे दिया हुआ है फाग। फाग हिंदी में फाग का मतलब होता है होली, लेकिन उस वही अगर अंग्रेजी में ऊपर अगर हम अर्धचंद्राकार लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, फॉग। उसी तरह बाल अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है। यहाँ पर आ जाइए, नाक। नाक का मतलब हिंदी में होता है नासिका, नाक। लेकिन अगर इंग्लिश में वही अगर इसके ऊपर हम अर्धचंद्राकार लगा दें तो हो जाता है नॉक। ये था हमारा क्या, अर्धचंद्राकार। अब है अनुस्वार और अर्धचंद्राकार क्या है। दोनों का पहले हमें अंतर समझना होगा कि ये क्या है। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, और अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के पीछे या बाद में आने वाला अनुस्वार और नासिका के साथ बोले जाने वाला क्या बनता है, अनुनासिका। ठीक है, एक बार और बता दूं मैं क्या अंतर है। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे पीछे चलना। अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के पीछे या बाद में आने वाला क्या बनता है, अनुस्वार। और नासिका यानी नाक के साथ बोली जाने वाली जो भी शब्द होंगे वह क्या कहलाता है, अनुनासिका। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। अनुस्वार क्या है, व्यंजन ध्वनि है, लेकिन अनुनासिका जो है वो क्या है, स्वर है। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन क्या है, पंचम वर्ण को व्यंजन कहते हैं ना, जिसमें क ख ग अंग च छ ज न, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या है, पंचम वर्ण है जो अनुस्वार में आता है। लेकिन जो यहाँ पर है अ आ ई जिसके ऊपर बिंदी लग जाती है वह क्या होता है, अनुनासिका कहलाती है। अनुस्वार का चिन्ह क्या है, बिंदु है, और अनुनासिका का चिन्ह क्या है, चंद्र बिंदु है। अनुनासिका के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है, लेकिन अनुनासिका में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, और मुंह से जो है वह ज़्यादा हवा निकलती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पंचाक्षरों को बिंदु में बदल दिया जाता है। जैसे अड़ा, देख रहे हैं आप, जो आप लोगों ने यहाँ देखा था वो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये देखिए, ये जो 5 जो हैं इनको किस में बदल दिया जाता है, बिंदु में। किस में बदल दिया जाता है, बिंदु में। अगर आप देखें तो यहाँ पे र के बाद क्या है, अंगा है, ग, रंग। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ट्वर्गीय नागा ट है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपका व्यंजन है जिनको हम लोगों ने बिंदु में बदल दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे अ के ऊपर चंद्र बिंदु है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु है, बड़ी ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु है। ये 4 स्वर ऐसे हैं जहाँ चंद्र बिंदु आता है, बाकी सभी में बिंदु ही लगाए जाते हैं, क्योंकि चंद्र का अंतर्भाव जो है वह मात्रा में ही हो जाता है। इसीलिए जैसे क्यों, इसके ऊपर बिंदी है साइड में, तो ये क्या है, ये आपका जो है वह क्या है,
अनुनासिका है। स्टूडेंट इसी तरह से यहाँ पर जो है वह दिए हुए हैं, कहाँ से आप लोग को बताया हुआ है कि कैसे जो वर्ण है उसको लिखना है। उसके बाद आ जाइए उर्दू की ध्वनियाँ। आप लोग देखते हैं ज के नीचे बिंदी, फ के नीचे बिंदी, ग के नीचे बिंदी, क के नीचे बिंदी, ख के नीचे बिंदी, ये क्या है? ये जो है आपके उर्दू की ध्वनियाँ हैं जिनके नीचे जो है वह बिंदी लगती है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे रोज़ा, उसमें नीचे बिंदी लगती है, क्यों? क्योंकि वो उर्दू का शब्द है। फ़र्ज़, फ़र्ज़ क्या है? उर्दू का शब्द है। उसके बाद नफ़रत, नफ़रत जो है वह भी उर्दू का ही शब्द है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? वर्ण विच्छेद। ओके स्टूडेंट्स।